जयप्रकाश को मैंने सारे गांवों में घूम के परफॉर्मा तैयार कर लिया था जी। जिसमें उसके 8400 वोटों की जीत बैठी थी। जैसे डांडा जी जीते हैं उनका भी अनुमान लगा लिया। हाँ, उनका अनुमान लगा लिया तो था। लगा भाई लोगों का इब का मन मन रहा है भाई रणदीप ना ले आएंगे दोबारा तक कैथल के अंदर। मुझे नहीं लगता ऐसा। प्रथम हरियाणा देखने वाले सारे भाई ने उमेश रूहल की ओर राम राम। तो आज जो फ्रेम में आप देखने लग रहे होगे ये जो से राजनीतिक भविष्यवाणी करते हैं और इनकी भविष्यवाणी इसी है जिसका नाम लेते हैं वह मंत्री बना है। तो जिस तरह पीछा सर ने कमलेश डांडा जी की भविष्यवाणी करी थी तो वह मंत्री बन गए और उनकी अच्छे वोटा का जीत हासिल करी है। और सरता जानांगे भाई 2024 में जो सा चुनाव होगा कौन सा मंत्री बनेगा कौन सी। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रथम हरियाणा पर आप। धन्यवाद जी। आपका नाम? महेश चंद। महेश चंद जी, आपके बारे में एक बात सुनने को आ रही है कि भविष्यवाणी जो करते हो राजनीतिक वो सच हो जाती है। भविष्यवाणी नहीं है ये। इस पे राजनीतिक में मेहनत करने की जरूरत होती है। जो राजनीतिक में इंटरेस्ट रखता है लोगों से भी पूछताछ करता है, देखता है कैसी राजनीतिक चल रही है, कौन क्या कर रहा है, तो इससे लोगों में आने जाने से ही पता चल जाता है इस बात का। आप मतलब कि सभी चैनल का तो सर्वे एक तरफ है और महेश जी का सर्वे एक तरफ है। ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब देखो जो जाना जो कुछ वो बता दें, जो कुछ देखते हैं लोगों में जाते हैं पता चलता है जिन बातों का, तो वही दिमाग में अपनी बिठा के फिर कैलकुलेशन निकाल के उसका तब थोड़ा सा जो भी दिमाग में आता है वो कह देते हैं। जी। जब जयप्रकाश जी पिछला चुनाव तो आपने पहले ही सोच लिया था भाई आपके हिसाब से? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। वो जो जीते थे 14 में उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ, 14 में जयप्रकाश को मैंने सारे गांवों में घूम के और सब वर्कर थे जो या और थे पूछताछ का गांव वाले थे उनसे सबसे पूछताछ कर और एक पूरा परफॉर्मा तैयार कर लिया था जिसमें उसके 8400 वोटों की जीत बैठी थी जयप्रकाश की, और 8300 से कुछ ऊपर से जीते थे। ठीक है सर। तो जो पिछली बार जी कमलेश डांडा जी जीते हैं उनका भी अनुमान लगा लिया? हाँ, उनका अनुमान लगा लिया था। अच्छा जी। उनका अनुमान भी वोटिंग के जो 2 दिन बीच को थे, काउंटिंग में मतलब गैप था 2 दिन का, उन 2 दिनों में मैं गांव में भी घूमया और सब लोगों से मैंने पूछताछ करी। मतलब कुछ ने वो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उनका सबका फिर पूरा कैलकुलेशन किया अपना हिसाब से। अच्छा जी। तो वो 9000 वोटों का बैठा था। अच्छा जी। और वो 26 वोट कम 9000 से 26 कम जीती। और हर राउंड की भी ऐसी आई जैसे हर राउंड वाइज बना रखी थी। भाई पहले राउंड में मतलब हार होएगी, दूसरा में भी हार रहेगी। अच्छा। फिर तो मतलब आगे फिर इतने आगे चली जाएगी, फिर बैक आ जाएगी मतलब पीछे से। तो वो न्यू का न्यू। आप इस बात न मानने खातर तैयार नहीं है कि भाई मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तो अंदाजा है, पर ये तो एक भविष्यवाणी है जी जो राउंड के हिसाब से भी आप लगा लेते हो। आप कौन से मशीन में बढ़ रहे थे? नहीं, मशीन में नहीं बढ़ रहे थे। वो राउंड बाई राउंड मतलब तैयार किया गया था। जैसे उसमें न्यू था वह काफी थी आपकी। हाँ हाँ, उसमें ऐसे थे कि पहला राउंड में ये गांव आएंगे, ये बूथ आएंगे, तो उन बूथों का हिसाब से न्यू पता था नहीं इन बूथों में कैसी स्थिति है। जो ये अंदाजा लगाओ हो आपकी मेहनत कल्याण की होगा कि और भी साथ में टीम होगा आपकी? नहीं, टीम मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा, अकेला हूँ बस। टीम तो सारी वन मैन आर्मी हो आप? हाँ, लोगों का सहयोग है बस। लोगों से ही पूछते हैं, लोग बताते हैं जो कुछ उसका ही हिसाब लगाते हैं। जी। महेश जी, अब 2024 में कलायत में भी काफी नजरे टिकाए बैठे हैं लोग भाई कमलेश डांडा जी जीतेंगे या जयप्रकाश जी जीतेंगे। अब की आपका 2024 में क्या कुछ अनुमान है आपका? कमलेश डांडा जी जीतेंगे। अच्छा जी। बिल्कुल बीजेपी बीजेपी जीतेगी वहाँ। जयप्रकाश जी तो लगातार दौरे करने लग रहे हैं गामा के और कहने लग रहे हैं भाई कमलेश डांडा जी ने तो कुछ करया को नहीं। तो इब आपका सर्वे के कुछ कहेगा कि एन मौका पे भी बदल सका है सर्वे? नहीं, देखो वो तो विपक्ष में अपोजिशन में है जी। अपोजिशन वाले तो कितना ही काम कर लो फिर भी नहीं कहेंगे कुछ नहीं करया। ये तो आप जानते हैं विपक्ष का तो यही होता है। चलो उनके अलग अपोजिशन में है, वो कहते रहे तो कहेंगे भी। आप ना लागे भाई कमलेश डांडा जी ने कलायत में काम करे? हाँ, काफी काम करे, बहुत काम करे। अच्छा जी। बहुत काम करे, विकास होने लग रहा है? विकास होने लग रहा है बिल्कुल भी। राजौंद में लड़कियों का कॉलेज बना दिया। अच्छा जी। हाँ, नगर पालिका भवन बनाया इसमें कलायत में। रेस्ट हाउस बनवाया। जो राजौंद के अंदर जो आप कह रहे हो भाई कॉलेज बना दिया है, जब पानी आ जाए बारिश होने लग जाए तो पानी 2-2 3-3 फुट उधर खड़ा हो जाए राजौंद के अंदर? नहीं, देखो चल रहा है उसकी भी सारा इंतजाम सरकार कर रही है। मतलब
चल रहा है उसका ये सबका सड़क टूटी पड़ी है सारी, में भी ठीक हो ये ठीक हो जाएंगी, ठीक कर भी रहे हैं, फिर बाद में बारिश की वजह से टूट जाती हैं। आपने मैं इस दिन भी लागे भाई 2024 का लोहा है क्या राजनीतिक लोगों ने यही आधा में काम काज नहीं देखो ये तो होता है, मतलब काम तो पहले भी होता रहता है, प्रोसेसिंग लेकिन टाइम होता है हाँ प्रोसेसिंग में तो टाइम लगता है, जी फिर जी टाइम लगे और आहिस्ता आहिस्ता बन सर। जाते हैं ये काम। बात तो होगी कलायत की। अब आ जाए जी कैथल में भी अपने ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी लग रहा भाई, रणदीप सिंह सुरजेवाला जगह बनाते नजर आने लग रहे हैं कैथल के अंदर, क्या लगा आपने? नहीं जगह तो ये पिछले चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, मतलब हाँ जी 3 चुनाव लड़ हाँ जी हाँ लिए जी इन्होंने, हाँ। तो मतलब पिछली बार जिस तरह हार का सामना करना पड़ा था तो लगा भाई लोगों का भी का मन मन रहा है भाई रणदीप ना ले आएंगे दोबारा तक कैथल के अंदर। मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा जी। हाँ क्योंकि सीताराम गुर्जर बीजेपी ने काम करवाए। बीजेपी बहुत स्ट्रोंग है, बीजेपी सरकार ने काम करवाए हैं, जी सब समान विकास हुआ है, जी जी मतलब सारा पूरा का पूरा 90 हल्के में बराबर विकास हुआ है, कोई भी हल्का कम नहीं रहा है। बीजेपी का नारा भाई सबका साथ सबका विकास, पर युवा रोज कहतर कहतर तरसण लग रहा जी, रोज धरने धरे हैं। इबा पे बात करांगे कैथल की, कैथल में भी कल रख बैठे हैं, पूरा प्रदेश में बैठे हैं। देखो आप मतलब मेरे गांव की ही बताऊंगा मैं बात, हम्म, जो मतलब मेरा गांव में उड्डा का जो 10 साल का शासन था 4 बालक लगे थे, जी सर। अब तक मेरा गांव में 52 बालक, बीजेपी की सरकार आने के बाद 52 बालक लग चुके हैं। जी अब इसी से आप उदाहरण देखियो, हम्म, देखो बेरोजगारी तो बढ़ती हम्म, रहती है, जी जनसंख्या बढ़े, जनसंख्या का हिसाब से चलता रहता है, हम्म, बाकी एक कैलकुलेट करो आप, नौकरियां कितनी कांग्रेस में मिली थी, कितनी इसमें मिली थी, जी और आज बिल्कुल बिना खर्ची के बिना पर्ची के मतलब लगने लग रहे हैं लड़के, जो गरीब जिस पर कैथल का बाड़ा भी नहीं था, मतलब हाँ उन्हें नौकरियां पर लग रहे हैं। जी सब इंस्पेक्टर रह गया एक इसका हम्म, संदल खेड़ी से, हम्म, तूड़ी वाला में पढ़िया था बेचारा का, मतलब हाँ ब्योंत भी को नहीं था, वो बोल जी गया। और ऐसे ये हमारे गांव में भी गोंडा में भी लगन हम्म, लग रहे हैं, हम्म। मतलब मतलब कि दोबारा था 2024 में फिर बीजेपी आवेगी। बिल्कुल आवेगी बीजेपी। गठबंधन में आओगी कि बिना गठबंधन के आओगी? देखो ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो हाँ दोनों पार्टियों का हाँ। मामला है। अरे एक बात और जी, सुनती सुनती ही आने लग रही है आप जैसे सियाने की वजह, वैदिक विजय चौटाला के लाता चुनाव लड़ेंगे, फिर आगे टाक्कर में कमलेश डांडा जी हुई तो फिर गठबंधन में किस तरह आएगा? देखो वो तो उन्हीं का मामला है, मतलब हाँ पार्टी किसको लड़ाती हाईकमान। है हाईकमान का, हम्म। उनके बारे में तो हम कह तो नहीं सकते एक कुछ। बात और सर, इंडिया नाम था एक गठन तैयार हो गया, गठन तैयार हो गया भाई, मोदी ने हरियाणा कहते रहे कि इंडिया नाम कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी दल इकट्ठे मिल गए हैं भाई 2024 में, मोदी ने लियान नहीं देवेंगे इंडिया में। ये ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं हुए, तो मतलब चले हुए कारतूस हैं, अच्छा जी। सब भ्रष्टाचारों से घिरे हुए हैं, हम्म मतलब उनसे कुछ नहीं होना, उनका आपादापी मैच रही है उनकी। हम्म वो तो पहले ही बिखर जाएंगे चुनाव से पहले ही, हम्म क्योंकि हर उनमें प्रधानमंत्री का दावेदार है, अखिलेश चाहता है मैं, ममता चाहती है मैं आपके बने, पास प्रधानमंत्री का चेहरा पर बाकी इंडिया के पास चेहरा नहीं है। कोई चेहरा नहीं है उनके पास, हम्म, ना मैं दूसरा को किसी को बनाने देना चाहते, खुद खुद की अपनी अपनी, हाँ भाई मैं बन जाऊं बस, ये जी है उनका उनका जी कोई गठबंधन नहीं रहेगा, और ना हम्म गठबंधन से कोई, मोदी जी इतने स्ट्रोंग है, कोई मतलब फर्क पड़ना ही उस बात से। हम्म। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सर प्रदेशवासियों को प्रथम हरियाणा के माध्यम से? प्रदेशवासियों को तो मेरा यही कहना है कि भाई अपनी जो सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, जी वो एक बिल्कुल बढ़िया काम करने जा रही है, कोई मतलब पर्ची नहीं, खर्चे नहीं, हम्म, कोई फरमाइश नहीं, हम्म, मतलब बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है। हम्म, और ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं, एक बोल्ड हम्म, नेता हैं राष्ट्र के, हम्म, राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे पहला हमने तो राष्ट्र की सोचनी चाहिए। हम्म। आज हमारा विदेशों में नाम है। नू नहीं लगता होगा भाई इस जो सहयोग गठबंधन चल रहा है अपने प्रदेश में, इस तरह लोग नाराज भी घने हो रहे हैं क्योंकि डेली प्रदर्शन हो है जी। देखो नाराजगी भी होती हैं, और किस तरह मनाओगे 2024 में लोगों ने? नहीं, लोग काम लगातार काम होते रहेंगे, काम अच्छा करेंगे, हम्म काम और इससे बढ़ के काम होंगे, हम्म। और सारी नाराजगी दूर हो जाएगी लोगों की। मेरे साथ राजनीतिक सलाहकार जोन से बता दे मैं भाई किसकी पार्टी आगे 2024 में आवेगी, आप इनकी बात ना किस तरह देखो, कमेंट करके जरूर बताइए, बने रहियो प्रथम हरियाणा के साथ।